बहुत बहुत पहले, जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना तारे, ना समय, बस एक अनंत शून्यता थी। और उस शून्यता में एकमात्र शक्ति विद्यमान थी, भगवान विष्णु। वे महासागर की लहरों पर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। और तभी उनकी नाभि से निकला एक कमल का पुष्प, जिसका डंठल बहुत लंबा था। और वो कमल धीरे धीरे खिला। उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, ना कोई दिशा, ना कोई जीवन। वो चिंतन में डूबे। और धीरे धीरे उनके भीतर यह विचार आने लगा, हाँ, मुझे तो किसी ने नहीं बनाया, तो फिर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। और अहंकार का बीज उनके भीतर अंकुरित हुआ। इसी बीच प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु बोले, मैं आदिदेव हूं, मैं सृष्टि के पहले से हूं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ही सबसे पहले प्रकट हुआ, मेरे बिना तो तुम भी नहीं। दोनों में बहस छिड़ गई, कौन श्रेष्ठ है, कौन आदि है। और तभी पूरे आकाश को चीरता हुआ एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना उज्जवल, इतना विशाल कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा, वही इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर चले, विष्णु नीचे की ओर गए। सदियां बीत गईं, युग बदल गए, पर ना ब्रह्मा को शिखर मिला, ना विष्णु को मूल। विष्णु जी लौट आए और सच स्वीकार कर लिया, मैं स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया, शायद मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं। परंतु ब्रह्मा जी लौटे और झूठ बोल दिया। और तभी वह स्तंभ फट पड़ा और उस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, भयानक रुद्र रूप में, तीनों नेत्र जलते हुए, त्रिशूल धारण किए, और चारों दिशाएं कांप उठीं। शिव बोले, ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, एक फूल को झूठा गवाह बनाया। तुम सृष्टिकर्ता हो पर ईश्वर नहीं, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। केतकी से कहा, तू झूठ की साक्षी बनी, अब तू मेरे पूजन में वर्जित रहेगी। वहीं विष्णु को उन्होंने वरदान दिया, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम सदा पूज्य रहोगे। और तभी उस स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया, जिसका न आदि था न अंत, जो स्वयं शिव का अनंत स्वरूप था। झूठ चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसकी सजा निश्चित है। और शिव न आदि हैं न अंत, वो स्वयं अनंत हैं।